कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां अरूज पर हैं। इंतखाबी अखाड़े में मौजूद सियासी जमातें पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज भी सरकर्दा लीडरान एक्शन में नजर आएंगे। गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला का रोड शो है, जिसमें बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत मुतवक्के है। जबकि श्रीनगर के फतेह कदल में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी अवामी इजलास से खिताब करेंगे। वहीं श्रीनगर के सफापुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज कन्वेंशन है, जिसमें पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह शिरकत करेंगे। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार मुनीर अहमद खान का कहना है कि वो साबिका सियासतदानों की तरह धोखाधड़ी वाली सियासत नहीं करेंगे, बल्कि नौजवानों की बेहतरी और उनके फलाह बहबूद के लिए मुस्बत सियासत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को जो कई बरसों से मुश्किलात दरपेश हैं, उसके इजाले के लिए काम करेंगे। पटन के खोर शेराबाद के पठानपुरा में मुनीर अहमद खान ने इन बातों का इजहार किया। 70 साल के बाद भी अगर वो लोगों के पास नए नए हरबे और नए नए मंशूर लेके आते हैं, तो वो इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं है कि वो हमें फिर से एक बार बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है। और मैं जो आज दिन में बता रहा हूँ आपको, दिन में कई बार मैंने बाइट्स जो दे दी, उसमें भी मैंने एक ही बात कही कि जब तक हमारा जो यूथ है, जिसकी मैं बात हमेशा कर रहा हूँ कि जो 65 से 70% का एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, जब तक हम उनको अपने साथ इस पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉपरली साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक कोई तरक्की, तब तक कोई अमन, तब तक कोई ऐसी मजबूत चीज़ हम नहीं ला सकते जिससे आगे का मुस्तकबिल हम संवार सकें। मेरी प्रायोरिटी तो खाली जेलों में से बाहर निकालने वाले लोगों की नहीं रहेगी, बल्कि जेलों में जो लोग बंद हैं उनकी तादाद तो मैं कहता हूं कि लाख के अंदर ही है। लेकिन जो बाहर हमारे जवान हैं आज की डेट में, जो 2000 में किसी ने पत्थर मारा है या 1991 में किसी ने हथियार उठाया था, आज उसे एक्स मिलिटेंट का टैग दिया गया है। आजकल वो सोसाइटी में एक जी अज़्ज़त शहरी है। आजकल उसकी भी बेटियां बड़ी हो गई है। आजकल उसे भी सोसाइटी में जीना पड़ रहा है। लेकिन आज की डेट में वो 50-55 साल का होने के बावजूद भी उसको जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है या हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री यहाँ आता है, उसको रात थाने में गुजारनी पड़ती है, जेल में गुजारनी पड़ती है। वो भी एक बड़ा इशू है हमारा। अंदर जो 60,000 लोग हैं वो तो चलो 60,000 है, लेकिन जो बाहर की तादाद है वो कम से कम 4 लाख लोग हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज खित्ता जनाब इम्तियाज अहमद शाह ने जिला रामबन के परनोट इलाके का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात की। उनके हमरा फिरदौस अहमद टाक समेत दीगर लीडरान ने भी मुतासरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतासिरीन के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि PDP इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों की जानिब से फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपये रकम भी मुतासिरीन में तकसीम की। इम्तियाज शाह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो जल्द अज जल्द इन मुतासिरीन के लिए माकूल ज़मीन फराहम करके इनके नुकसान का मुआवजा देकर दोबारा इन्हें बसाने के लिए इक़दाम करें। वहीं उन्होंने जिला इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। जमात की तरफ से सभी साथियों ने एक छोटी सी मदद 1 लाख रुपए की मदद इनके लिए दी है, जो मैंने यहाँ जितने भी मोजिज़ अशखास हैं यहाँ पे उनके हवाले करके मैंने कहा जो भी मुतासरा कुंबे हैं उनमें दिया जाए। एक छोटा सा हमारी तरफ से रिलीफ है। लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको प्रायोरिटी बेस पे उनको देखा जाए और उनको कंपनसेट किया जाए। जो अभी लोग इससे बाहर हैं उनको तो चलो आदमी 10 दिन बाद भी दे सकता है, या जो मैंने सुना SDRF के तहत कुछ पैसे आए हैं, तो मुझे लगता है मुतासरा लोगों को पहले कंपनसेट किया जाना चाहिए। और उससे भी कुछ मतलब मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। मेरी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहाँ भी ये कहा कि इनके लिए कोई ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए जहाँ पे इन लोगों का बसेरा हो सके, जहाँ ये अपने माल मवेशी को रख सकें, जहाँ पे ये अपने आयाल को पाल सकें। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज शायद डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए थे, काफ़ी ज़्यादा DC साहब इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन लोगों की मदद करने के लिए। मैं उनका दोबारा से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि मुझे सब लोगों ने यहाँ कहा कि DC साहब यहाँ पे रात दिन खड़े रहे। मुझे उनसे उम्मीद है कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके।
और हमारी तरफ से, हमारी जमात की तरफ से जहाँ भी इन लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, हम इनके साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह। और बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना ने हंदवाड़ा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मोदी की दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। रविंद्र रैना का कहना है कि लोग बीजेपी की तामीर और तरक्की को देखकर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट हो या बारामूला की जो पार्लियामेंट सीट है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तरीन वजूद आज वादी कश्मीर के अंदर है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी के साथ वादी कश्मीर के लोगों का दिल जीत रही है, जो गरीबों, मस्कीनों, मजलूमों, यतीमों और बेसहारा लोगों की खिदमत हमारी हुकूमत ने की है। इलेक्शन से पंचायत के इलेक्शंस, डीडीसी और बीडीसीज में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में आज मोदी साहब की और बीजेपी की जबरदस्त लहर है, फिर तीसरी बार मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क की आवाम की उनको सपोर्ट है। और मैं यकीन से कहता हूं कि आने वाले सालों में आप वादी कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस में कमल के फूल को खिलता हुआ जरूर देखेंगे। जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को समझते हैं कि जबरदस्त जीत के साथ मोदी साहब हैट्रिक लगाने वाले हैं, बीजेपी की जीत होगी। अब चूंकि वो अपोजिशन कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए सच्चाई और हकीकत को बयां करने से उनको थोड़ा जो है वो परहेज हो रहा है, वरना। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस को कश्मीर की तीनों नशिस्तों पर लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वो जम्मू में पार्टी की एक तकरीब के मौके पर न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। ले लोकसभा हल्के पर उम्मीदवारों के उलझन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वकार असलवानी ने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से नामजद उम्मीदवार हतमी है और इत्तेहादी शराकतदार इसकी हिमायत करेंगे। कश्मीर के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सीट पे हमें ज्यादा मुकाबला है। उमर साहब हो, अगर रूहुल्ला साहब हो, क्योंकि मैं परसों रजौरी भी गया, थाना मंडी में, मतलब भयंकर भीड़ थी दोनों जगह पे। एक बहुत बड़ी वेव है लोगों की जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कांग्रेस की भी वैसी ही थी यहाँ पे जम्मू और उधमपुर में। और मुझे यकीन है लद्दाख लेके हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो वहां पर करगिल से एक कैंडिडेट को उतारा गया था, फिर लेह से दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन पैदा हो गया है वहां? हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट उतरा है, उसका ऑर्डर हुआ है। एक्चुअली मेरे टेरिटरी में लद्दाख आता नहीं है, वहां जोरा साहब वहां के प्रेसिडेंट है, टेरिटोरियल प्रेसिडेंट। लेकिन जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैंडेट है वो क्योंकि हमको भी वहीं से मेल आते हैं, वो रात को मिला हुआ है, वो ऑर्डर आप देखेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कल जलसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट इंडिया अलायंस के कांग्रेस के मैंडेट दिए हुए कैंडिडेट को होगा, तो इंशाल्लाह वही जीतेगा। थैंक यू। बीजेपी कहीं पे नहीं लड़ रही है 3 सीटों की अगर बात करेंगे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिस उम्मीदवार को उनका आशीर्वाद होगा वही जीतेगा। कितना बड़ा मुकाबला समझते हैं फिर जब ये सारी पार्टियां आप इंडिया अलायंस के खिलाफ लड़ रही हैं? उनका जो कैंडिडेट यहाँ जतेंद्र सिंह जी था, जुगल किशोर जी था, उनको आशीर्वाद देने के लिए 3 बार मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, योगी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए, शहनवाज हुसैन साहब आए। भीड़ लगी उनको आशीर्वाद देने की, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वो हार चुके हैं। तो यहां अपना आशीर्वाद नहीं बचा सके तो दूसरों को कौन सा आशीर्वाद दे? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
वोट। रायपुर में मकान में लगी भीषण आग। कबीर नगर के अविनाश आशियाना में आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कोरबा में चरित्र शंका में पति ने ली पत्नी की जान। पति ने कुदाली से की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले वर्ष की तुलना में गिद्धों की संख्या में हुआ इजाफा। तीनों क्षेत्रों में 3 दिनों से गिद्धों की गणना का काम चालू। भिंज के लहार में बदमाशों का तांडव। 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। गाड़ी चालक पर लाठी डंडों से किया हमला। पन्ना में शराब के नशे में बस की छत से गिरा हेल्पर। बस की छत पर बैठकर हेल्पर पी रहा था शराब। हादसे में हेल्पर की मौत। सऊदी अरब में भारी बारिश ने मचाया कोहराम। समंदर में तब्दील हुई सड़कें। इमारतों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के हालात की वजह से स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। यूक्रेन के ओदेशा में रूस की मिसाइल का भयानक हमला। हमले से शहर के बड़े हिस्से में लगी आग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीईओ जम्मू कश्मीर पीके पोले ने बारामूला पार्लिमानी हल्के का दौरा किया। उन्होंने इंतखाबात से मुतालिक तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस हल्के में 20 मई को इंतखाबात होंगे। है इलेक्शन की तैयारियां काफ़ी फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। आज लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। अब तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रह रहा है। हमारी पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ईवीएम की कमीशनिंग जो है शुरू हो जाएगी जैसे ही कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे और बाकी तैयारी भी जोरों से। चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में यौमिया उजरत पाने वाले मजदूरों ने अपनी भूख हड़ताल आर्जी तौर पर खत्म कर दी है। सीवीपीपी मैनेजमेंट से मजदूरों की मुलाकात हुई जिसमें मैनेजमेंट ने इनके जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। मैनेजमेंट के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के बाद मजदूरों के मुतालबात आला ओहदेदारों के सामने रखे जाएंगे। उधर मजदूरों ने 30 जून तक मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 1 जुलाई से भूख हड़ताल फिर से जाने की धमकी दे दी है। 23 अप्रैल से ये मजदूर भूख हड़ताल पर थी। पिछले 10 दिन से जो है हमारी स्ट्राइक चल रही थी और 4 दिन से मैं हंगर स्ट्राइक पे था और रात को जो है लेट नाइट मैनेजमेंट के साथ एक हमारी मीटिंग हुई। उसमें जो है मैनेजमेंट ने हमारी मांगे 1-2 मांगे जो है पूरी कर दी हैं, बोनस और ओवर टाइम, और बाकी जो है हमारी 30% की डिमांड थी। मैनेजमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया उस चिट्ठी में कि 4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद जो है आपकी डिमांडों को माना जाएगा। तो इसलिए जो है हमने स्ट्राइक को 30 जून तक पोस्टपोन कर दिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तो मैं हंगर स्ट्राइक पे था, लेकिन जो हमारे जो है यूनियन के कायद हैं सुरेश शर्मा जी, उन्होंने पहले जो है ऐलान कर दिया कि अगर जून में हमारी डिमांडों को लेके मैनेजमेंट ने कोई जो है कदम नहीं उठाया तो 30 जून से जो है सुरेश जी ने बताया है कि मैं 30 जून से हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा। और आतिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज़्यादा जानकारी के साथ। आतिफ, ये भूख हड़ताल फिलहाल इन्होंने ख़त्म कर दी है, लेकिन इनके मुतालबात आखिर क्या हैं और कितना भरोसा इन्हें है कि जो इन्हें यकीन दिलाया गया है उस पर काम आगे होगा? जी बिल्कुल विशाल, देखिए ये जो स्ट्राइक है ये 23 अप्रैल से इन जो डेली यूजर्स है जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में जितने भी डेली यूजर काम कर रहे हैं किश्तवाड़ में, ये जो स्ट्राइक है 23 अप्रैल से इन्होंने अपनी डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक शुरू की थी। लेकिन जो सीवीपीपी मैनेजमेंट है, जब इनकी डिमांड नहीं सुनी गई तो ये स्ट्राइक जो है हंगर स्ट्राइक में तब्दील हुई और 4 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक रही। जो इनके प्रेसिडेंट है एजाज हुसैन डेली यूजर, जो एनएचपीसी प्रेसिडेंट है किश्तवाड़ के, और उनके साथ कई जो डेली यूजर्स हैं उन्होंने इनके साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक जो शुरू की। और उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टी के जो किश्तवाड़ में है उनकी
सपोर्ट में वो आए और इनके फुल सपोर्ट इनसे की। और अगर कल देखा जाए जो सीवीपीपी मैनेजमेंट है इनके साथ जो टेलीविजन से इनके साथ एक मीटिंग की और इन्हें यकीन दिलाया कि इनकी जो भी डिमांड्स है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद वो सीवीपीपी मैनेजमेंट अपने हायर अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करेगी और जो भी जेन्युइन डिमांड है वो सुनी जाएगी। इनकी जो डिमांड्स है खासकर अगर देखा जाए रेगुलाइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PSR यानी प्रोजेक्ट शेड्यूल रेट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 30% वेजेस जो है वो बढ़ाई जाए। हालांकि कई बार इन टेलीविजन का कहना है कई बार इन्होंने अपने मुतालबात को लेकर इन जो सीवीपीवी मैनेजमेंट है इनके साथ रखी है, लेकिन आज तक इनकी कोई भी डिमांड सुनी नहीं गई। ये टेलीविजन जो है ये तकरीबन 10 से 12 साल इन्हें इन सीवीपीपी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन आज तक इन्हें अपनी डिमांड्स जो है वो सुनी नहीं गई। हालांकि वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कल इस हंगर स्ट्राइक को होल्ड पे रखा है। इनका यही कहना कि अगर 30 जून तक इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई तो 1 जुलाई से फिर से ये स्ट्राइक पर उतर आएंगे और तब तक जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक इनकी डिमांड जो है पूरी नहीं सुनी जाएगी। जी विशाल। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये दोबारा हंगर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन फिलहाल जो इन्हें भरोसा दिलाया गया इसके मुताबिक इन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक फिलहाल खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते सब डिवीजन रामसू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 4 लेन प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम के दौरान निजी तामीराती कंपनियों की जानिब से इंजीनियरिंग पैरामीटर्स के खिलाफ मनमर्जी से की गई बहुत सारे काम इसमें किए गए हैं। कटाई की वजह से कागरू हसनबास रामसू में जमीन खिसकने से लोगों के मकान गिर गए हैं। कई कनाल की अराजी धंस जाने से इसमें लगे तमाम पेड़ पौधे भी तबाह हो गए हैं। लोगों का इल्जाम है कि रामसू बानेहाल सेक्टर में तामीर कंपनियों की लापरवाही है और इसी ने तमाम इलाके को खतरे में डाल दिया है। इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। डीडीसी काउंसलर रामसू ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नाकिस प्लानिंग पर एक तहकीकी रिपोर्ट बनाकर रामसू में हो रही तबाही की जिम्मेदारी आयद की जाएगी। मकान वगैरह जो 4 लाइन की कटाई गलत कटाई की वजह से सब ज़मीन चला और मकान भी हमारे क्रैक हो गए, जिसमें रहने का कोई अब मतलब ही नहीं। इसलिए हमने कल भी फरियाद की एसडीएम साहब के पास, परसों भी गए, पुलिस में भी रिपोर्ट दी, सब कुछ किया। अब आकर डीसी साहब खुद देखे हमारी हालात क्या है। बिल्कुल मकान के आगे पहुंच गई है। अगर एक बार बारिश फिर आई तो हमारे मकान चले जाएंगे। ये सब मेहरबानी कंपनियों की है। तो प्रोटेक्शन वाल नहीं दी गई थी आपको क्या? वो दिए हैं सर, वो बिल्कुल बेकार है। 3 मीटर देते हैं कि 4 मीटर, वो उससे क्या होगा? वो आप देख सकते हैं इस दीवार से क्या होगा। इस दीवार से ये स्लाइड रुक सकेगी। इसलिए हमारी बार बार डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। पेड़ से घास घूस बनता था, उससे गुजारा करते थे। अब वो भी चले गए सर। अब गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं हमारे बारे में कुछ सोचेंगे तो आप डीसी साहब से गुजारिश है, आए मौके पे देखें। एक मकान में जाके देखो, सारे मकानों में क्रैक्स पड़े हैं और हमें जब बारिशें पड़ती है पुलिस हमारे घर में आ जाती है, नोटिस देती है कि आप यहाँ से निकलो और स्कूल में जाओ। जब हमें बारिशें आती है हम स्कूल में जाते हैं, धूप निकलती है हम वापस घर आ जाते हैं। रामसू सब डिवीजन से लेकर बनाल सब डिवीजन तक जो नेशनल हाईवे में इलीगल कटिंग की अरबों रुपया कमाया, लेकिन हमारे को बेघर कर गया। ये साथ में कब्रिस्तान भी है, ना इन्होंने कब्रिस्तान देखा, ना इन्होंने शमशान घाट देखा, ना ही इन्होंने किसी की बात सुनी। LGDC बोल रहा हूँ, सिर्फ 2-4 गुंडे इनके साथ चलते थे। हमने 100 फुट या 200 फुट लेना था, इन्होंने 1,000 फुट पीछे कटिंग की। ड्राइंग दिल्ली में रही, डिजाइन दिल्ली में रहा। मैं समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ गवर्नर साहब, या अनपढ़ों का ठेका हमने लिया था क्या? और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। शोपियां से बड़ी खबर है। अखरोट के पेड़ से गाड़ी टकराए हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को शोपियां जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शोपियां से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से अहम खबर, अखरोट के पेड़ से टकराई गाड़ी, हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को शोपियां जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो शोपियां से अहम खबर, अखरोट के पेड़ से गाड़ी टकरा गई और इस टकराव के नतीजे में जो खबरें उसके मुताबिक 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को शोपियां जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
तारीखी मुगल रोड बर्फबारी और बर्फानी तोड़े गिरने की वजह से पिछले कई रोज से ट्रैफिक के लिए बंद है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ मुगल रोड से बर्फानी तोड़े का मलबा हटाने का काम मुसलसल जारी रखे हुए मुगल रोड पर एक बार फिर 40 किलोमीटर के इलाके में शदीद बर्फानी तोड़ा गिरा। इसकी वजह से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम मुतासिर हुआ। फर्स्ट को हमने ये रोड जो है ये 32 किलोमीटर क्लियर करती थी। हमारी जो अवलांच कटिंग स्टार्ट की थी 40 किलोमीटर से लेके 42 किलोमीटर तक। कल हमारा काम नहीं स्नो क्रेज का चल सकेंगे, स्लाइड आ गई थी हमारी डुगरा में। उसके बाद आज सुबह जैसे हमने अपनी मेन मशीनरी मूव की टुवर्ड्स वर्किंग साइड, तो रास्ते में हमें 2 जगह अवलांच स्लिप स्लाइड क्रेज करना पड़ा। उसके बाद आज जो फ्रेश अवलांच आई है हमारी, ये फ्रेश अवलांच की वजह से 40 किलोमीटर से लेके 41 किलोमीटर तक ऊपर से सारा एरिया में दिखाता हूँ आपको। पूरा एरिया जो है ये दोबारा से ब्लॉक हो चुका है और आज हमें दोबारा जो काम स्टार्ट करना पड़ा वो 40 किलोमीटर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। और अवलांच कटिंग में अभी टाइम लगता है। हमारी मशीनरी जो है वो 42 किलोमीटर में स्टॉप हो गई है। अभी हम उसको पैदल जाके वहाँ से मुँह नीचे कर रहे हैं और ये जो अवलांच हमारी आई है इसको भी हम काट के चलेंगे। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। जो ऊपर अवलांच जो हमने काटी थी फर्स्ट को, उसको आज दोबारा काटिंग के जगह काम स्टार्ट करेंगे। इसलिए ये जो हमारा एरिया है ये रोड का, मुगल रोड का, इसका कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते हम कि इसका क्या सिचुएशन होती है। इसके आज कुछ हालात है, कल का कुछ नहीं बता सकते हम। और हम अपनी टीम जो है हमारी हैवी मशीनरी हमने डिप्लॉय करके रखी है। उसका हमारा जो काम है वो अपने जितना पॉसिबल वे हमसे हो सकता है उस तरह का हम क्लियर कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एसएसएम कॉलेज प्रिहासपुरा पटन के बाहमी इश्तराक से एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 5 रोज़ा इनोवेशन डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड कैंप अख्ताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से तालिब इल्मों और माहिरीन ने शिरकत की। इफ्तितामी तकरीब पर तालिब इल्मों, माहिरीन और शुरका में इनामात और असनाद तकसीम किए गए। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर एम.ए. शाह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स NIT श्रीनगर मेहमान खुसूसी थे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल के डायरेक्टर डॉक्टर एलन गोविंद मेहमान ज़िवकार की हैसियत से मौजूद रहे। It has such a great importance which I cannot explain in so way. But this institution has been organizing these great programs, and then I have been seeing that many institutions have joined us. And then institutional students from all across the India have joined. See the importance of this program and then see the importance of this institution which is organizing. We at NIT Srinagar, sometimes it's very difficult to organize such programs, bringing students from other parts of the country, even from the other parts of the valley. ओपिनियंस बने हुए हैं यूजुअली जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कश्मीर में, उसके बेसिस पे कि कश्मीर सेफ नहीं है। बट हमारी भी फैमिली की तरफ से ये था कि कश्मीर में आप जा रहे हो क्या पता सेफ हो ना हो। बट हम जब कश्मीर विजिट किया, कैंपस पूरी तरीके से सेफ है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। तो ये थॉट रखना अपने दिमाग में कि कश्मीर बाहर के बच्चों के लिए सेफ नहीं है और यहाँ पर बाहर के बच्चे विजिट करके कुछ सीख नहीं सकते हैं, ये बेहद गलत है। ये थॉट को हमें निकाल देना चाहिए दिमाग से। यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा हुआ और बूट कैंप से 5 दिन के बूट कैंप से बहुत हमें कुछ सीखने को मिला। फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प हो गया। हमारे इंटरप्रेन्योर कैसे बने, स्टार्टअप आइडिया हमने अभी पिच किया। हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ और इधर का फूड में सब अच्छा था और गरम पानी का बंदोबस्त था, सब अच्छा था। और कॉलेज का ऐसा लग रहा है हम कश्मीर में हेवन में आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर सेफ नहीं है, पर हमने जो फील किया है कि हमें नहीं लगा कि सेफ नहीं है। बहुत अच्छा प्लेस है, नेचर के बहुत क्लोज है, कॉलेज एरिया भी अच्छा है। हमने NIT भी विजिट किया, NIT का प्लेस भी अच्छा है, सेफ है। क्योंकि हमारे इधर क्या होता है कि एक गलत फहमी है कि वो सेफ नहीं है। मैं बाहर के बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि ये सेफ है, आप यहाँ पे सीखने के लिए और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गुलमर्ग और कई मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। इंतखाबी तशहीर मुहिम पर पड़ सकता है बारिश का असर। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है और जाहिर है इसका असर जो तशहीर मुहिम उस पर पड़ सकता है। गुलमर्ग और कई मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की खबर है। इंतखाबी तशहीर मुहिम पर इसका असर पड़ सकता है। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है कश्मीर में और इसका सीधा असर इंतखाबी तशहीरी मुहिम पर पड़ सकता है। खासतौर से जो गुलमर्ग और आसपास के जो मैदानी इलाके हैं वहां हल्की बारिश की खबर है।